अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आपके पास ऑलरेडी एक यूपीएस लगा हुआ है जिसके ऊपर आप बैटरियां चार्ज करते हैं और एज अ बैकअप यूज़ करते हैं, आपके पास सोलर सिस्टम नहीं लगा हुआ, तो आप बहुत कम बजट में रहते हुए उसी सिस्टम को सोलर पे कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है कि उसके लिए आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपने किस टाइप के सोलर पैनल परचेज़ करने हैं। दूसरा, आपने ये देखना है कि आपने कंट्रोलर कौन सा लगाना है, क्योंकि कंट्रोलर कुछ लोगों के जल भी जाते हैं और कुछ लोगों के कंट्रोलर काम भी नहीं करते और बैटरी चार्ज नहीं होती है, उसमें कई प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई बैटरियां ख़राब भी हो रही होती हैं। तो इसके अलावा फिर आपने ये भी देखना है कि आपने तीसरी चीज़ जो देखनी है वो ये है कि आपका यूपीएस जो लगा हुआ है वो कौन सा है, वो सिंगल बैटरी पे चलने वाला है, 12 वोल्ट वाला है, या फिर 24 वोल्ट यानी डबल बैटरी पे चलने वाला है। तो इस हिसाब से आपने सोलर पैनल भी परचेज़ करने हैं और कंट्रोलर भी परचेज़ करना है। कुछ लोग लगा लेते हैं सिस्टम, बाद में वर्किंग नहीं करता या उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। उसकी क्या रीज़न है? सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आपके पास ऑलरेडी सिंगल बैटरी वाला यूपीएस लगाया हुआ है, सिंगल बैटरी वाला यूपीएस है, तो फिर आपको उसके साथ 180 वाट वाले सोलर पैनल लगाने चाहिए। अगर आप बड़ा सोलर पैनल लगाएंगे तो फिर आपको कंट्रोलर भी बड़ा एमपीपीटी लगाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका सिंगल बैटरी वाला यूपीएस है और आप उसके साथ 150 वाट के 4 पैनल लगा सकते हैं इजीली, वैसे 6 भी लग सकते हैं, लेकिन 4 पैनल लगाकर आप उसके साथ एक PWM चार्ज कंट्रोलर जो कि 4-5 हज़ार की रेंज में आ जाता है, डिफरेंट कलर्स में होता है, डिफरेंट कंपनीज बना रही हैं। उसमें आमतौर पे जो चलता है ब्लैक कलर का होता है और वो अच्छे वाला कंट्रोलर लेके आप लगा लें। 30 एम्पेयर में भी होता है, 50 एम्पेयर में बड़े साइज़ का होता है। 30 एम्पेयर से छोटा कंट्रोलर कभी यूज़ ना करें, क्योंकि वो जल भी जाता है और वो काम भी नहीं कर रहा होता, कभी वो काम कर रहा होता है, कभी ओवर हीट हो रहा है, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आते हैं। तो एक तो होगी ये बात, सिंगल बैटरी वाले यूपीएस के साथ आपने इस तरीके से करना है। अगर आपके पास डबल बैटरी वाला यानी 24 वोल्ट वाला यूपीएस लगा हुआ है जिसके साथ 2 बैटरियां लगी हुई हैं, फिर आपने क्या करना है, फिर भी आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं। यानी कि आप उसके साथ PWM कंट्रोलर भी लगा सकते हैं और दूसरा MPPT चार्ज कंट्रोलर भी लगा सकते हैं। अगर आपने PWM कंट्रोलर लगाना है तो फिर आपने उसके साथ पैनल जो लगाने हैं वो आपने सबसे जो बेस्ट पैनल्स हैं उसके लिए 330 वाट वाले पैनल्स लगाने, वो भी आप 2, 3 या मैक्सिमम 4 लगा सकते हैं। ठीक है, एक पैनल जो होता है वो आमतौर पे 7 से 8 एम्पेयर प्रोवाइड कर रहा होता है। तो इस हिसाब से अगर आपके 4 पैनल हैं तो ये तकरीबन 28 से 30 एम्पेयर बन जाते हैं। तो इसके लिए आपको बड़ा कंट्रोलर लगाना चाहिए जो 50 एम्पेयर का हो। और अगर आप 2 पैनल लगा रहे हैं 330 वाट के लिए, तो फिर आपको 30 एम्पेयर का कंट्रोलर लगाना चाहिए। तो इस तरह से कुछ लोगों ने क्या किया होता है कि उन्होंने डबल बैटरी वाला सिस्टम होता है, उसके साथ 545 वाट का बड़ा पैनल लगा देते हैं, 1 या 2 पैनल लगाकर पैरेलल में, और साथ छोटा कंट्रोलर लगा देते हैं, चाहे वो 30 एम्पेयर का है या 50 एम्पेयर का है, वो लगाते हैं और आगे डबल बैटरी वाला सिस्टम है। यानी कि कंट्रोलर ने जस्ट बैटरियां चार्ज करवानी है, वो उनका कंट्रोलर जल जाता है, कुछ अर्सा चलता रहता है ठीक, लेकिन 1 या 2 महीने बाद या 15 दिन बाद वो जल जाता है। उसके जलने की रीज़न क्या है? लोग कहते हैं जी इसके ऊपर 48 वोल्ट लिखा हुआ है, हमने इसको पीछे से 48 वोल्ट दे दिए, बड़ा पैनल लगा दिया, तो आगे ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट करेगा, इसको 12 या 24 वोल्ट में शिफ्ट करेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो PWM कंट्रोलर होता है, जितने वोल्टेज पीछे से आते हैं सोलर पैनल के, इतने ही आगे ट्रांसफ़र कर देता है बैटरी को। इसमें इसने कन्वर्ट नहीं करने, वोल्टेज को लो नहीं करता। ये वोल्टेज को कंट्रोल करने वाला MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है, जिसने पीछे से उसको चाहे 50 वोल्ट मिलें या 60-70 वोल्ट मिलें, आगे उसने 12 वोल्ट या 24 वोल्ट जितने हैं उतने मेंटेन करके बैटरी को देने हैं, चार्ज करवाना है एक्यूरेसी से। MPPT चार्ज कंट्रोल इस मकसद के लिए बना है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 150 वाट वाले, यानी कि 150, इसमें 180 और 200 वाट, 190 वाट, 195 वाट के पैनल आते हैं। ये पैनल 18 वोल्ट से 18 वोल्ट के भी हो सकते हैं, 20 वोल्ट के भी होते हैं, 21, 22 और मैक्सिमम 23 वोल्ट तक होते हैं। ये सिंगल बैटरी को चार्ज करवाने के लिए बने हुए हैं, PWM कंट्रोलर लगाने के लिए। ठीक है, और जो बड़े पैनल आते हैं 250 वाट का, 250 वाट वाले, वो कुछ लोगों ने लगाए होते हैं 24 वोल्ट के सिस्टम में, यानी डबल बैटरी को चार्ज करवाने के लिए।
वो अगर ट्यूबलर बैटरी है तो बाज़ औक़ात वो सही काम कर भी रहे होते हैं और बाज़ औक़ात नहीं कर रहे होते। इसलिए मैंने आपको बोला है कि आपने 330 वाट वाले सोलर पैनल यूज़ करने हैं ताकि बैटरी सही तरीके से चार्ज हो, उसको ज़्यादा वोल्टेज मिलेंगे तो ट्यूबलर बैटरी चार्ज होगी अच्छे तरीके से। तो इस तरह से ये काम करते हैं। और इसमें अब ये बताऊँ आपको कि आपने अगर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगाना है, उसके साथ पैनल्स की लिमिट कितनी है। MPPT चार्ज कंट्रोलर अगर आप लगा रहे हैं तो आप उसके साथ 545 वाट के अगर आप पैनल लगाना चाहते हैं तो 2 या 3 पैनल लगा सकते हैं। और मैक्सिमम अगर आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर अच्छी किस्म का है, उसके एम्पेयर ज़्यादा हैं, तो आप उसके साथ 4 बड़े पैनल भी लगा सकते हैं 545 वाट के। और इसमें भी कैटेगरी होती है, इसमें भी आपको 10-12 हज़ार का जो कंट्रोलर आम मिलता है वो इतना कोई अच्छा नहीं होता, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की होती है, वो बस गुजारा ही करने के लिए होता है और जल भी जाते हैं वो, और उसमें मसले मसाइल भी ज़्यादा आते हैं। आप अगर अच्छा कंट्रोलर लेना चाहते हैं तो वो आपको तकरीबन 16 या 18 हज़ार से स्टार्ट होता है, और उसमें सिमटेक भी है, पाओ MR है, और इस टाइप की और भी अच्छी कंपनीज़ हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। वो फिर आपको 23 हज़ार में भी मिल जाता है, 28 हज़ार में भी मिल जाता है। वो अम्पेयर वाइज उसकी प्राइस ज़्यादा होती है, 40 अम्पेयर वाला, 60 वाला, 80 अम्पेयर वाला। तो जितने ज़्यादा लगाएंगे बड़े ज़्यादा अम्पेयर्स वाला, उतने ही ज़्यादा पैनल आप उसके साथ लगा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन कंट्रोलर्स की भी एक लिमिट होती है। अगर आप इन फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं कि कल आपने सिस्टम को एक्सटेंड करना है और आपने हर 6 महीने बाद या साल बाद प्लेटें बढ़ानी हैं, तो फिर आपको इस कंट्रोलर का लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपने MPPT कंट्रोलर पे पैसे ज़ाया कर रहे हैं, फिर आपको ये बाद में सेल करना पड़ेगा, बड़ा इन्वर्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कंट्रोलर नहीं है जिसके साथ आप 6, 8 या 10, 12 पैनल लगा सकें। वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर इन्वर्टर के साथ लगते हैं जो आमतौर पे 3 किलोवाट या इससे ऊपर के इन्वर्टर होते हैं। अदरवाइज़ इनको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर आपको इन्वर्टर सिस्टम में जाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।